हमारे साथ झूठे वादे ही हो रहे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर का टेंडर भी लगा दिया, पिछला 1.5 किलोमीटर वो उसका पैसा लैप्स हो गया। अभी 1.5 किलोमीटर को पीछे छोड़ेंगे और 2 किलोमीटर आगे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल की गाड़ी हम खुद जाते हैं, गैंती और के कसी लेके 3 किलोमीटर तक गाड़ी को छोड़ के आते हैं, बच्चों की गाड़ी जी। अगर गाड़ी को 1-2 बार गाड़ी का हादसा भी हुआ और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से बचाया बच्चों को। सरकार हो या फिर प्रशासन हो, इन दोनों की नजरों में विकास है सड़क, बिजली, पानी, लेकिन अगर यही बुनियादी विकास लोगों तक नहीं पहुंचे तो फिर लोग तो प्रदर्शन करेंगे ही, लोग अपनी रिजल्टमेंट शो करेंगे ही। और एक और हम विकास के दावे की आज पोल खोलने जा रहे हैं। जी हां, इस समय हम सांबा के चीलाडंगा इलाके में मौजूद हैं और चीलाडंगा इलाका जो कि पहाड़ी इलाका है, सांबा हेडक्वार्टर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और सरना से चीलाडंगा तक की जो सड़क की खस्ता हालत है, उस खस्ता हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कितना ज्यादा यहां पर हुआ है। तो चलिए अब हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मेरे पीछे की ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है जो चीलाडंगा इलाके की जो सड़क है। सड़क तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत अर्थवर्क हुआ है उसकी हालत आपके सामने है। यानी जो विकास के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम बिजली, पानी, सड़क हर एक ग्रामीण इलाके के एंड तक पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक प्रशासन पहुंचना भूल गया, या फिर जो पिछली सरकारें थी उनके जो अधिकारी थे, उनके जो मंत्री थे, वो यहाँ तक आने में असफल साबित हुए, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सरना से चीलाडंगा तक का रोड है, इतनी खस्ता हालत है कि अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन आने वाला जो वक्त है या आने वाला मौसम कह सकते हैं कि बरसात का मौसम है, तो यहाँ एक बारिश अगर आएगी तो ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। जो चीलाडंगा के इलाके के रहने वाले लोग हैं वो घरों पे ही सीमित रह जाएंगे, यानी ये कहेंगे कि जिंदगी की रफ्तार यहाँ पर थम जाती है। लेकिन सरना से चीलाडंगा तक पहुँचने में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो असमर्थ साबित हो रहे हैं। यहाँ इस सड़क को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी इस रास्ते की डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं कर रहा। और यहाँ के लोग कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। मेरे पीछे की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। और जो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियाँ जब यहाँ से इस रोड से निकलती है तो वो गाड़ियाँ आगे चढ़ नहीं पाती, लोगों को आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो तो कई बार यहाँ पर हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। यानी ये 15 किलोमीटर जो ये एरिया सांबा हेडक्वार्टर से दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। अब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे जानूंगा कि एक्चुअल स्टेटस इसका क्या है, जो रोड को लेकर लगातार लोग आज रिजेंटमेंट अपनी शो कर रहे हैं। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमें क्या, तो आपने आज चीलाडंगा इलाके के लोगों को सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं कि झूठे वादे नहीं चलेंगे, और यही कहेंगे कि सरकार हो, प्रशासन हो, उनकी नजरों में डेवलपमेंट है सड़क, बिजली, पानी। और आज चीलाडंगा इलाके के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। ये सड़क की हालत आपने देख ली। अब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आश्वासन प्रशासन द्वारा किए गए या इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या आश्वासन इनको दिए, जो कि आज भी ये सड़क के लिए यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं। तो सरपंच साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं और कब से ये सड़क की दिक्कत आपको पेश आ रही है, कब इसका अर्थवर्क हुआ? जो अर्थवर्क थोड़ा बहुत हमने देखा हुआ है, पूरा स्टेटस इस समय क्या है? क्या लगता है कि वाकई में जो आपके साथ वादे दावे किए गए वो झूठे साबित हो रहे हैं? इसी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आज अपना इतना कीमती समय निकाल के और इतनी धूप में आज हमारे मोहरगढ़ पंचायत के चीलाडंगा गांव में आए हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो साथ में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि क्योंकि आपके माध्यम से हमने पहले भी बड़ी बार प्रशासन को आगाह किया है कि जो सरना और चीलाडंगा रोड है, जिसकी लेंथ अभी जो 3.5 किलोमीटर अभी बची है, जो जिसको बीटी नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं प्रशासन के साथ काफ़ी बार मिल चुका हूँ। एक्शन साहब से भी मिला हूँ, AW साहब से भी मिला हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने 1.5 किलोमीटर का एक टेंडर लगाया था जो 9 और 10वें किलोमीटर के बीच में था।
तो बदकिस्मती हमारी है कि वो टेंडर लगा और ठेकेदार ने काम नहीं किया, तो पैसा उसका 31 मार्च को जो वो लैप्स हो गया। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जो प्रशासन ही होता, क्योंकि अगर टेंडर अलाट हुआ है ठेकेदार को तो ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। तो अब इन्होंने क्या किया, अभी 11वां और 12वें किलोमीटर का टेंडर दोबारा इन्होंने लगा दिया। तो हमने इनको अप्रोच किया है, इसकी बीटी जो है अभी जल्दी से, गर्मी का मौसम है, अभी इसको कर दो, लेकिन अभी भी हमारे साथ झूठे वादे ही हो रहे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर का टेंडर भी लगा दिया, पिछला 1.5 किलोमीटर वो उसका पैसा लैप्स हो गया। अभी 1.5 किलोमीटर को पीछे छोड़ेंगे और 2 किलोमीटर आगे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, पिछला बना नहीं, आगे कैसे करेंगे? तो दूसरा, अभी मैं इनसे मिला तो इन्होंने कहा है कि अभी ये मौसम, जो बीटी का मौसम है वो खत्म हो गया, अब हम इसको बीटी नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने खुद आपको दिखाया, आपने खुद भी देखा है इस रोड की हालत कितनी खस्ता हालत है। जो गाड़ी 1-2 आई जहाँ फंसी भी थी, लोगों ने खुद धक्के लगा के उसको बाहर निकाला है। और जहाँ मैं सुबह आपको बताता हूँ, लोग जो रोड पे चलते हैं वो खुद इस रोड पे आके कुछ काम करते हैं, खुद अपने हाथों से काम करते हैं और अपने बच्चों को कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। अभी तो ट्यूशन बंद, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग खुद इस रोड पर खुद काम करते थे सुबह और गाड़ियों में बच्चों को भेजते थे। इतनी इस रोड की बुरी खस्ता हालत है। तो मैं एक्शन साहब से भी मिला हूँ, अभी उन्होंने हमें बोला है कि हम इसका बीटी तो कर नहीं सकते, मौसम अभी चेंज हो गया, गर्मियाँ खत्म हो रही हैं, लेकिन इसका हम सिंगल मेटल आपको करके देते हैं। लेकिन जब तक कुछ होगा नहीं, हमें कोई यकीन नहीं है प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि 2 साल से हम इनके पीछे भाग रहे हैं। तो आपने देखा है जो 3.5 किलोमीटर रोड जो है इतना गंदा है, जो मोटरेबल के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें तो उनके अधिकारी आपके साथ क्या कहते हैं कि कब ये इसका अर्थवर्क हुआ था? 2006 में सुनने में आया कि उन्होंने टेंडरिंग की थी, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा। देखिए, सरना चिल्लाडंगा जो रोड है, सरना लवली रोड इसकी स्कीम का नाम था, बाया चिल्लाडंगा और परत्याल। तो 2005 और 6 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और 6 के एंड में इसका काम शुरू हुआ था, ये टेंडर लग गया था। और जिन ठेकेदारों ने इसका काम किया तो हमें नहीं पता, तब हमारा डिवीजन जो जम्मू में होता था, तो वहाँ से पैसा जो आता था, वहाँ से सारा सिस्टम चलता था। जिस सांबा जो डिवीजन है, ये तो बाद में डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद बना है। तो उसमें इन्होंने इसका अर्थवर्क इसका काम 2006 में शुरू किया था। तो आज 2006 से लेके आज 2021 चल रहा है, लेकिन रोड को आप खुद देख रहे हैं, रोड क्या कहता है, चलने के लायक नहीं, चलने के काबिल नहीं है, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। और काफी एक्सीडेंट, जहां 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो भी आते हैं, 2-3 रोज जहां एक्सीडेंट होते हैं। तो 2006 की स्कीम 2021 तक भी कंप्लीट नहीं होगी। ऋषि जी, हम कितने बच 15 साल पहले जो टेंडर लगाया गया वो आज तक पूरा ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, आज तक आपने देखा है इसमें सिर्फ सिंगल मेटल पड़ा था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई नाली नहीं बनी इसमें, ना कोई एज वाल जहाँ लगी है। आप देख रहे हैं, ये ऐसे लगता है जैसे ब्लॉक वालों ने कोई ट्रैक्टर रोड बनाया है। ये कितनी आबादी होगी चिल्लाडंगा और सरना के बीच में जो लोग रहते हैं? देखिए, ये जो सरना लवली रोड है, स्कीम का नाम है, और इसके अंडर जो 30-35 गांव जो वो फॉल करते हैं, और जहाँ 5-6 हजार पॉपुलेशन है जो रोज की अप डाउन होती है, और जहाँ 5-6 हमारी मेटाडोरें लगी हैं। तो आप देखते हैं कितनी सवारी खचा भरी होती है। लेकिन इस रोड की वजह से हमें ये लगता रहता है कि कभी भी एक्सीडेंट, आपने पिछले साल देखा था, ये सरना में भी एक्सीडेंट हो गया था, कितनी वहाँ लोगों को इंजरी हुई थी। तो मैं प्रशासन से, आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अगर बीटी नहीं भी होती है तो इसको कम से कम थोड़ा मोटरेबल रोड बनाया जाए और इसको ग्रेवल किया जाए। लेकिन आप सरपंच हैं तो शायद ये लोग भी आपके तक अप्रोच करते होंगे कि भाई आपने रोड नहीं बनवाया, हमने आपको वोट दिया था, इनकी बातें भी आप सुनते होंगे। देखिए, मैं इन लोगों का बड़ा आभारी हूँ और मैं एक फख्र से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 21 साल मेरे पर कैसे विश्वास किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 2006 से लेके 15 साल तक ये रोड नहीं बना। मैं 2001 में सरपंच बना था, अब 2021 चल रहा है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन लोगों को जिन्होंने आज तक मेरे पर विश्वास किया है और मुझे तीसरी बार चौथी बार इन्होंने सरपंच बनाया है। लेकिन मुझे दुख से ये बात भी प्रशासन को कहनी पड़ती है कि इतनी देर सरपंच रहने के बावजूद एक रोड नहीं हम बना सके, तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं हमारी भी नालायकी साबित होती है। लेकिन आपको पता है, आज अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, और हमें जो पॉलिटिकल तौर हमें पंचायतों को, सारे सिस्टम को दबाना चाहते हैं, इग्नोर किया जा रहा है। जो भी हम डिमांड लेके जाते हैं हमारी सुनी नहीं जाती। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह। सुभाष जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 38। 38। 15 साल पहले यहाँ का टेंडर लगा था, शायद आप उस समय युवा थे, आप स्कूल पढ़ते होंगे, तब वो आश्वासन किया गया, वो दावा किया गया हम आपको सड़क बना कर देंगे। लेकिन आज आप, मुझे लगता है कि 35 साल आपकी उम्र होगी, अभी तक ये रोड नहीं बन पाया।
अभी सर जो भी पार्टियां आती हैं इधर खाली वोट लेने के चक्कर में आती हैं, हम रोड बनाएंगे, हम आपको बहुत फैसिलिटी देंगे। बरसात के महीने में अभी सावन महीना आएगा ना आगे, तो इधर रोड में, कच्चे रोड में इधर पानी चढ़ता है। स्कूल की गाड़ी हम खुद जाते हैं गैंती और के कसी लेके 3 किलोमीटर तक गाड़ी को छोड़ के आते हैं, बच्चों की गाड़ी जी। अगर गाड़ी को 1-2 बार गाड़ी का हादसा भी हुआ और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से बचाया बच्चों को। तो इसलिए देख लो सर, बहुत सारी पार्टियां आती है, बहुत सारे बोलते हैं सब कुछ। अच्छा, इससे पीछे सरना के पीछे चले जाएं तो वहां तक रोड बना हुआ है? नहीं, रोड तो बना है मगर वो भी सही नहीं बना है। अच्छा, डंके नालियां कच्चे पस्सियां पड़ती है, वो भी बंद हो जाता है। यानी एक बारिश आएगी तो उस रोड की भी पोल खुल जाएगी? वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं वो? उधर तक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो चीला डंगा को कौन देखेगा? चीला डंगा को कोई देखता नहीं है अभी। क्या अपील आप करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं, हमने परसों भी सरपंच साहब को फोन मैंने किया। मैं सरपंच साहब, अगर रोड नहीं बनता है तो ऐसे करो, 3 जगह हमारे डंगे चढ़ते हैं जी। डंगे चढ़ते हैं, और डंगे चढ़ा दो, नहीं तो कच्चा ही रहने दो, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे पैदल ही। अच्छा। तो सरपंच साहब ने बोला कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अच्छा, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम रोड पे बहुत कुछ बोला, दफ्तर में डेली जाते हैं, एक संडे के दिन में रुकते होंगे सरपंच साहब घर में, नहीं तो हम इस रोड में पैदल या गाड़ी में किसी ट्रैक्टर में चले जाते हैं। अच्छा, ये सांबा में ही दिखते हैं, घर बैठते यानी नहीं। कोई काम नहीं सड़क को लेकर किया जा रहा? हमने देखा नहीं सर, हमें बोल के थक गए हैं। बोल के थक गए, बिल्कुल। ये आपने लोगों की जुबानी सुन लिया कि वो बोल के थक गए हैं। प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी विभाग को लगातार नॉक किया जा रहा है इनके द्वारा कि इस सड़क को बनाया जाए। देखिए, 15 साल हो गए हैं इस सड़क के टेंडर को लगे हुए। आप पहले ये दृश्य देखिए, किस तरह से गाड़ियां यहां से निकलती हैं और किस हालत में गाड़ियां निकलती हैं। जो गाड़ी में सवार है उनको भी एक रिस्क रहता है, और ड्राइवर की यह सूझबूझ ही काम आती है कि सूझबूझ से वो यहाँ से गाड़ी जो है वो निकाल कर आगे बढ़ेगा, लेकिन रिस्क जो है वो लगातार बना हुआ है। ये हालत है सांबा हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर गांव चीलाडंगा और सरना सड़क मार्ग की। यहाँ पर आज तक काम ही नहीं किया गया, सिर्फ अर्थवर्क किया गया 2006 में, और टेंडरिंग जब हुई, लेकिन अभी तक टेंडर अलॉट होने के बाद भी अभी तक काम जो है वो नहीं किया जा रहा। और जो पिछले दिनों में फंड्स एलोकेट किए गए वो पैसा भी लैप्स हो चुका है। जिस स्कीम के तहत इसे बनाना था, यानी नाबार्ड के तहत जो ये काम यहाँ पर लगना था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी शायद दफ्तरों तक ज्यादा जो वो सीमित रहते हैं, ग्राउंड पर उनको जाना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ के सरपंच ने भी बताया, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता। अभी तो प्रशासन का इस समय रोल है, लेकिन इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, जब उनको जरूरत होती है वोट्स की तब बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन शायद उन दावों वादों को पूरा करना उनके हाथ में ही नहीं है। सिर्फ यूं कहें तो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है जब भी इलेक्शन का वक्त आता है। लेकिन सरपंच यहाँ के जो हैं उन्होंने कई बार यहाँ आगे प्रशासनिक अधिकारी से गुहार लगाई और लोग लगातार सरपंच से अप्रोच करते हैं, लेकिन शायद ये जो तालमेल है अभी नहीं हो पा रहा, और लोगों को, यहाँ के लोगों को खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि इसी सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी सड़क पे चलना है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें पेश आती है, हालांकि अभी तो स्कूल बंद है। बरसात आ जाए तो लोग घरों तक सीमित रह जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पर जो बहाव है पानी का इतना तेज होता है कि लोग यहाँ से आगे क्रॉस ही नहीं कर सकते इस रोड को। तो ये है एक्चुअल डेवलपमेंट जो बताया जाता है कि हम डोर टू स्टेप पर जाकर जो वो डेवलपमेंट करते हैं। ये है डोर स्टेप पर डेवलपमेंट। चीलाडंगा मेन स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं, जो कि सांबा हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। शायद प्रशासनिक अधिकारी खुद नहीं आना चाहते यहाँ पर कि सड़क जो यहाँ पर खस्ता हालत में है, उन्हें शायद जंप ज्यादा लगेंगे, उन्हें खड्डे यहाँ से क्रॉस कर यहाँ पहुंचना पड़ेगा, शायद इसलिए नहीं आ पा रहे, लेकिन खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये है डेवलपमेंट जो सड़क बिजली पानी कहा जाता है। यहाँ सड़क ही नहीं दी जा रही तो बाकी डेवलपमेंट तो राम भरोसे आप कह सकते हैं। तो ये है हालत। अपील है जिला प्रशासन सांबा से, पीडब्ल्यूडी विभाग से कि कम से कम आए, यहाँ के लोगों की सुध लें, यहाँ कम से कम चलने के लिए रास्ता दे दिया जाए, जो कि 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच पिछले 15 साल से यूं का तू पड़ा हुआ है, इसको किसी ने टच तक नहीं किया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।